जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का भारत ने बदला ले लिया है। चुन चुन के ठिकानों पर बम बरसाए हैं भारत ने और आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। सीने में ठंडक पड़ गई है। बिहार के बेटे की हत्या कर दी गई थी, आतंकियों ने हत्या की थी और अब जो है आप जिस तरह से भारत ने कार्रवाई की है, आज मनीष रंजन की तेरही है और तेरही के दिन ये खुशखबरी मिली परिवार वालों को, तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। रोहतास के बेटे मनीष रंजन की भी हत्या कर दी थी आतंकियों ने। पहलगाम गए थे वो और पहलगाम में आतंकियों ने उनकी हत्या की थी। अब भारत ने जिस तरह से पाकिस्तान पर चढ़ाई की और पाकिस्तान के अंदर घुसकर 100 किलोमीटर अंदर तक रेंज तक फायर कर जो आतंकी ठिकाने थे उनको तबाह किया है भारत ने, और लगभग 100 आतंकियों के मारे जाने की भी खबर सामने आई है। तो ऐसे में खुशी का माहौल है पूरे देश में। आज मॉक ड्रिल होना है और मॉक ड्रिल के पहले जिस तरह से बड़ी कार्रवाई की गई है, केंद्र सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है, सेना ने बड़ी कार्रवाई की है और पाकिस्तान पर जो उन ठिकानों पर हमला बोला है जहां पर आतंकी रह रहे थे, बड़ा बदला लिया है भारत ने पहलगाम आतंकी हमले का। तो ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर से पूरा देश गदगद है और कहा जो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो मनीष रंजन जो रोहतास के हैं उनकी भी हत्या की गई थी। उनके परिवार में मातम का माहौल था, लेकिन अचानक खुशियाँ तैर गई हैं। आज तेरही का दिन है, यानी कार्यक्रम चल रहा है, श्राद्ध क्रम जो होता है उस कार्यक्रम के दौरान ये खुशखबरी आई है। तो परिवार में खुशी की लहर है। जो चाचा हैं मनीष रंजन के चाचा, उन्होंने खुशी जताई है। मनीष रंजन के चाचा दीपक मिश्रा ने क्या कुछ कहा है भारत के इस एक्शन पर, सुनिए आप रंजन जी का परिवार हुए हैं जी। मेरा नाम दीपक कुमार मिश्रा है। मेरा भतीजा मनीष रंजन जी का 22 तारीख को 2:44 पर जो पहलगामा में जो हत्या हुई है, उससे सरकार की व्यवस्थाएं में कमी थी। उस समय फौज की व्यवस्था नहीं थी। हमारे घर के प्रबंधन में मारा गया। उसका कल रात में, कल दिन में उसका काम क्रिया साथ में सब परिवार से मिले। हमारे परिवार हल्ला से ही सब कुछ काम क्रिया किए। सरकार जो व्यवस्था अब कर रही है, ऐसा व्यवस्था पहले से ही होना चाहिए। ऐसी अब व्यवस्था जो सरकार करी उससे हम संतुष्ट हैं। हम चाह रहे हैं कि हमारी व्यवस्था माने सरकार ऐसी कड़ी से कड़ी रखे कि आतंकवाद को माने जड़ से उखाड़ सके और आइंदा आगे से किसी के घर के कोई व्यक्ति को आतंकवाद मार न सके। हम इससे संतुष्ट हैं कि जो कल भी स्ट्राइक की गई है उससे भी संतुष्ट हैं। हम चाहते हैं कि सरकार हमारी जो मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, जो भी व्यवस्था किए हैं अच्छी है और अच्छा आगे समय तक रहना चाहिए। और हम यही चाहेंगे कि जितना से जितना हो कड़ी से कड़ी पाकिस्तान को सजा दी जाए। कल रात्रि में आपको पता होगा जिसका नाम सिंदूर रखा गया है ना, भारतीय सैनिक और केंद्र सरकार के द्वारा जो भी आतंकवादी उनको ठिकानों को ध्वस्त किया गया है ना, आप लोगों को भी सूचना मिला होगा। क्या उससे तो हम संतुष्ट हैं। ऐसा होना चाहिए कि जितने भी आतंकवाद हो उन सबका मनोबल टूट जाए या आज के बाद कभी किसी के साथ वो गलती न करे। हम यही चाहेंगे कि ऐसा भय उन सबको को होना चाहिए कि पाकिस्तान को लोग को कभी ऐसा सोचना हो मन में कि हिंदुस्तान के किसी भी व्यक्ति को हम कभी जाकर और किसी को मारे। ऐसा व्यवस्था हमारी सरकार जब रखेगी उन सबों के भय रहेगा और सब कभी सोचेंगे भी नहीं मारने के लिए। ऐसा होना चाहिए। और जो सरकार कल की है स्ट्राइक अच्छी है, उससे संतुष्ट है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक कुमार मिश्रा है। मैं मनीष रंजन जी का चाचा। तो सुना आपने कि दीपक मिश्रा जो चाचा हैं मनीष रंजन के, आईबी अफसर थे मनीष रंजन, गए थे परिवार के साथ घूमने के लिए, लेकिन आतंकियों के निशाने पर आ गए और उनकी हत्या कर दी गई थी। तो अब चाचा दीपक मिश्रा ने खुशी जताई है कि आतंकियों पर कार्रवाई की गई है भारत की तरफ से। पहलगाम जैसी जगहों पर जो है सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होने की बात भी उन्होंने कही है। तो ऐसे में उन्होंने कहा है कि जो पहलगाम था जहां गए थे मनीष रंजन, वहां पर वैसे जगहों पर काफ़ी जो है सुरक्षा व्यापक तरीके से होनी चाहिए कि जो लोग जाते हैं, जो पर्यटक जाते हैं, उन्हें सुरक्षा का एहसास हो और उनके साथ इस तरह की घटना नहीं हो। तो दीपक मिश्रा जो
मनीष रंजन के चाचा हैं वो खुश हैं, काफ़ी खुश हैं। मनीष रंजन के जो भाई हैं उन्होंने भी बड़ा बयान दिया है। मनीष रंजन के भाई शशिकांत मिश्रा क्या कह रहे हैं ये भी सुनिए आप। आप मनीष रंजन जी का रिश्तेदार हैं? जी, परिवार के लोग हैं। अच्छा, आपको पता होगा रात में है ना भारत सैनिक के द्वारा सिंदूर जिसका नाम दिया गया है ना, तो आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लगा सुनकर। जैसे हम लोग सुबह में जगह न्यूज चैनल पर देखे कि एयर स्ट्राइक किया गया है पाकिस्तान के ऊपर, ये अच्छा लगा और इसी तरह से कार्रवाई होनी भी चाहिए। एयर स्ट्राइक लगातार जारी रखना चाहिए। जैसे कि पाकिस्तान आतंकवाद को पोसता है, पालता है, आतंक के आड़ाओं पे इसी तरह से एयर स्ट्राइक होना चाहिए ताकि आगे चल के हिम्मत न हो पाकिस्तान की ताकि भारत के ऊपर एयर स्ट्राइक करे, कभी भी इस तरह से हमला करे। एयर स्ट्राइक जारी रहना चाहिए भारत का। तो हम लोग खुश भी हैं। जिस तरह से हम लोग आहत हुए थे जब ये घटना हुआ था पहलगांव में, सुनकर काफ़ी हम लोग आहत थे, पूरे गांव हमारा मायूस था। आज ये सुनने के बाद काफ़ी लोग उत्साह में है, अच्छा लगा। एक उम्मीद जगह है, जिस तरह से बदला लिया जा रहा है एक उम्मीद जगह है। तो इसी तरह से कार्रवाई जारी रहना चाहिए आगे भी, हम लोग यही चाहेंगे। लोग यही केंद्र से अपील भी करेंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी से भी यही आग्रह होगा कि बदला इसी तरह से जारी रहना चाहिए और ताकि पाकिस्तान के पूरे आतंक का आड़ाएं जो भी है सबका विध्वंस कर दिया जाए। रंजन जी का यही पैतृक गाँव है ना? जी, पैतृक गाँव यही है। जी। आपको पता होगा जो रात में है ना जो घुसपैठियों का जो उनका हसियाना था उसको ध्वस्त किया गया है हमारे सैनिक के द्वारा। आप क्या कहेंगे, कितना आप लोग इससे तो काफी हम लोग खुश हैं और पूर्ण रूप से इससे अभी संतुष्ट नहीं, क्योंकि जितने भी अभी आतंकवाद वहाँ और भी हैं, आतंकवादियों की संख्या अभी बहुत ज्यादा संख्या रूप में है। तो हम लोग चाहेंगे कि पूर्ण रूप से वहाँ के आतंक का उड़ाव का खात्मा किया जाए, जिससे हम लोग काफी खुशी महसूस करेंगे। आगे भी इस तरह से जारी रहे। क्या नाम है आपका? शशिकांत मिश्रा नाम पड़ेगा। तो मनीष रंजन के भाई जो हैं वो बोल रहे हैं कि हम संतुष्ट हैं। उस दिन जिस तरह से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था उसे सुनकर बेहद दुखी हुए थे और आज हमारे भाई मनीष रंजन की तरह ही है। और जैसा कि हम सुने पाकिस्तान के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है उसको लेकर हम संतुष्ट हैं। तो परिवार वाले भी खुश हैं कि मनीष की हत्या का बदला सरकार ने ले लिया है पाकिस्तान से। पाकिस्तान में 100 किलोमीटर के अंदर तक फायरिंग कर आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया है भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए। बने रहिए दर्शन न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।